क्या सूर्य को दीपक के प्रकाश की आवश्यकता है? क्या वर्षा के बादलों को अंजलि भर जल की आवश्यकता है? क्या वनस्पति को जन्म देने वाली मृदा को प्राण शक्ति की आवश्यकता है? नहीं, कदापि नहीं। जो स्वयं ऊर्जा का स्रोत हो, उसे बाहरी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता हो सकती है उसे? फिर ईश्वर अंश मानव को अपनी प्रगति के लिए किसी और की आवश्यकता कैसे हो सकती है? हे पवित्र आत्माओं, यह सत्य यदि तुम जान लेते हो तो तुम्हें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकांश लोगों को लगता है वह शरीर है और आत्मा उनके भीतर रहती है। अपने स्थूल शरीर को ही अपना सर्वस्व मानकर वह अपनी शक्तियों को सीमित कर लेते हैं। वह अपनी क्षमताओं को बांध लेते हैं। पर सत्य तो इससे भिन्न है। आत्मा इस शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में तुम्हारे कई शरीर रहते हैं। वही 3 शरीर जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण के नाम से संबोधित किए जाते हैं, जिसमें सबसे निचला स्तर स्थूल शरीर का होता है, जिसे व्यक्ति अपना सब कुछ मान लेता है, सब कुछ मान बैठता है और इसी स्तर पर वह कमजोर, हारा हुआ और हर विपत्ति में पराजित हो जाता है। बीमारियों में सक्षम नतमस्तक हो जाता है। संबंध टूटने से बिलख जाता है। विपत्तियों के आगे घुटने टेक देता है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को और अपनी शक्तियों को स्वयं भूल बैठा है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी शक्तियों को जानने के लिए तुम्हें स्थूल से ऊपर उठकर सूक्ष्म पर कार्य करना होगा। यदि तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।